कौन डूबेगा, किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। अहमद जफर की ये पंक्तियां इस वक्त दिल्ली की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया वो अप्रत्याशित। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाने के पीछे का राज क्या है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, और सच्चाई जानकर यकीन मानिए आप दंग रह जाएंगे। पूरी कहानी शुरू होती है मार्च से, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कभी सीबीआई के पाले में रहे तो कभी ईडी ने उन्हें उठा लिया। तमाम बार याचिका दायर की गई कि जमानत मिल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही थी। शराब घोटाले ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया, उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा और इसीलिए जेल जाने के बाद, तिहाड़ जाने के बाद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा जाने लगा। 177 दिन तक केजरीवाल जेल में रहे, 21 दिन की पैरोल भी मिली, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लोकसभा चुनाव में आए तो चुनाव प्रचार किया, बीजेपी को अपने बयानों से घाटा भी करवा दिया, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। विपक्ष लगातार कहता रहा कि ये वो केजरीवाल हैं जो कहा करते थे कि पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर किसी भी तरीके का आरोप लगता है तो उसे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने ये बातें अपने आप पर लागू नहीं की। हालांकि अब ऐसा क्या हुआ, जब केजरीवाल ने जमानत मिलने के 40 घंटे के अंदर ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया और फिर उसके 48 घंटे के बाद ही नया मुख्यमंत्री भी दिल्ली को दे दिया आतिशी के रूप में। तो पूरी कहानी अब आपको यहां पर यह समझ में आएगी कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो कई शर्तें लगा दी। कह दिया कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, वर्क फ्रॉम होम रहेगा आपका, कोई साइन नहीं कर सकते हैं आप। मतलब केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन कोई ताकत उनके पास नहीं रहेगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने वाले हैं और केजरीवाल अगर इन बचे हुए महीनों में दिल्ली के लिए कोई योजना नहीं लाएंगे, विधानसभा सत्र नहीं बुलवा पाएंगे, तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाता। और आपको याद होगा कि आतिशी ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि हम दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता देंगे हर महीने। उसी के बाद ये कांड हुआ, केजरीवाल जेल चले गए और केजरीवाल जेल गए तो उनकी ताकतें कहीं ना कहीं छिन गई। अब किसी भी तरीके का कोई फैसला हो नहीं पा रहा था, विधानसभा में कोई बिल पेश नहीं हो पा रहा था और पास होने की तो बात दूर की। ऐसे में अब केजरीवाल बाहर तो आ गए लेकिन विधानसभा सत्र बुला नहीं सकते थे, विधानसभा में कोई फैसला कर नहीं सकते थे। तो केजरीवाल मुसीबत में फंस गए, क्योंकि महिलाओं से वादा तो कर लिया था 1000 रुपए देने का, लेकिन वो 1000 रुपए पहुंचा नहीं सकते थे। इसीलिए केजरीवाल ने बहुत दिमाग लगाया। केजरीवाल ने दिमाग ये लगाया कि अगर मैं मुख्यमंत्री रहते हुए कोई फैसला नहीं कर सकता तो फिर कोई नया मुख्यमंत्री क्यों ना बना दिया जाए। 4-5-6 महीने की ही तो बात है, फिर फरवरी 2025 में चुनाव है और चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। तो आपको याद दिलाते चलें कि जो योजना लाई गई, दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए खुशखबरी केजरीवाल सरकार ने कुछ समय पहले दी थी और ऐलान किया था कि 1000 रुपए देंगे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार का बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया था और महिला सम्मान राशि की बात कही थी। हालांकि बजट में तो पेश कर दिया गया था, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से इस पर फैसला नहीं हो पाया था, मुहर नहीं लग पाई थी और इसी वजह से विधानसभा सत्र का इंतजार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर आएंगे तो उनके पास सभी ताकतें रहेंगी, वो विधानसभा सत्र भी बुला लेंगे और इस फैसले पर मुहर भी लगा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कई तरीके की शर्तें रख दी और ये शर्तें
केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गई। अब केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी, मौजूदा दौर में वो जिस तरीके से सोचते हैं, शायद ही कोई नेता इस तरीके से और इतना शातिराना अंदाज से फैसले करने के लिए सोचता। केजरीवाल ने बहुत वक्त जाया नहीं किया और जमानत मिलने के 40 घंटे बाद भरे मन से ऐलान कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद से 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही उन्होंने सिसोदिया का भी पत्ता काट दिया, जो कि विपक्ष कहता रहता है कि सबसे बड़ा खतरा सिसोदिया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल उनको कुर्सी नहीं सौंपना चाहते हैं। तो उनका भी पत्ता अरविंद केजरीवाल ने काट दिया। और फिर राघव चड्ढा के नाम की बात चल रही थी और इसके अलावा कैलाश गहलोत के नाम की बात चल रही थी, लेकिन इन सब पर विश्वास नहीं जताया। केजरीवाल ने विधायक दल की मीटिंग में प्रस्ताव किसके नाम का दिया? आतिशी के नाम का, और उस पर फिर मुहर लग गई। आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई। तो कहानी इसके पीछे की जो आपको समझ में आ रही है, उससे कहीं आगे की है। केजरीवाल ने महज केवल इस्तीफा नहीं दिया कि सेंटिमेंट मिलेगा, जनता का फिर से प्यार मिलेगा। केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया गया कि कई योजनाओं को लागू कर सके ताकि विधानसभा 2025 में उसका फायदा लिया जा सके। आपको याद होगा बाकायदा कि फ्री दवा, फ्री बिजली, फ्री पानी ने केजरीवाल को किस तरीके से दिल्ली की गद्दी पर लगातार बैठाया है। हालांकि जनता वक्त के साथ और ज्यादा डिमांड करती है, इसीलिए केजरीवाल वक्त के साथ और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। लेकिन अब 2025 के लिए उन्होंने प्लान बनाया, महिलाओं को 1000 रुपए भी देंगे। अब जब विधानसभा का सत्र आएगा, फैसला हो जाएगा, तो 1-2 किस्त या 3 किस्त महिलाओं तक भिजवा दी जाएगी और इसका असर निश्चित तौर पर विधानसभा 2025 में पड़ने वाला है। और केजरीवाल ने यही सब कुछ सोच समझकर ये फैसला किया और खुद इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया और इसके पीछे की कहानी जो थी हमने आप तक पहुंचाई थी। तो कैसा लगा केजरीवाल का ये फैसला? जिस तरीके से उन्होंने बहुत शानदार और शातिराना अंदाज में यह फैसला लिया और लंबे वक्त बाद भारी दबाव के बीच कुर्सी छोड़ दी और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर 2025 के लिए अब ऐसे फैसले करने की तैयारी कर ली है जिससे आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सके। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।